प्रमुख स्वामी महाराज एक बार बोचासन में थे। एक पुलिस कर्मी उनको मिलने के लिए आए और बोले कि स्वामी, एक बुरी आदत है रिश्वत लेने की, और इतनी बुरी ये आदत पड़ गई है कि अगर मैं रिश्वत न लूं तो शाम को भोजन हजम नहीं होता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, देखो ये आदत तो बुरी है, लेकिन आपको अंतर्दृष्टि है वो बड़ी बात है। भगवान को ये पसंद नहीं है, और बिना हक के अगर हम पैसे बनाएं तो वो कर्म लगता है। भगवान को पसंद नहीं ले, इसलिए छोड़ दो। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको ये माला देते हैं, आप स्वामीनारायण महामंत्र की माला करना और ये आदत छूट जाए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। कई महीनों के बाद वे पुलिसकर्मी प्रमुख स्वामी महाराज को मिले और कहा कि स्वामी जी, अब वो आदत छूट गई, अब रिश्वत लेने की इच्छा भी नहीं होती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहीं को उनके जीवन में ये चारित्र की दृढ़ता करवाई। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में। सभा के अंत में व्यक्तिगत दर्शन में एक युवान प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरे माँ बाप के सामने मैंने केस दर्ज करने का फैसला किया है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, क्यों? मुझे बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मेरी बात कुछ सुनते नहीं है, मेरी बात कुछ मानते नहीं है, और बहुत झगड़े होते हैं घर में, मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस युवान का हाथ पकड़ा और कहा, माँ बाप के सामने तो कभी कोई केस करते हैं? उन्होंने तो हमें जन्म दिया है, उनकी वजह से तो आज हम यहाँ खड़े हैं। उनकी तो सेवा करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में श्रवण की बात है, आपने कभी श्रवण की बात सुनी है? उस युवान ने कहा, नहीं। स्वामी जी ने श्रवण की बात बताई, पूरा प्रसंग कहा और कहा कि श्रवण की तरह माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज के ये शब्द उसको अंतर में महसूस हुए और उसने वहीं पे प्रतिज्ञा ली कि स्वामी जी, ये मेरी भूल थी, अब मैं ये नहीं करूंगा। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये चारित्र की भेंट दी है उस पुलिस कर्मी को, जो ईमानदारी के आनंद की अनुभूति हुई, वो चारित्र का लाभ है। इस युवान को जो पुत्र कर्तव्य निभाने की जो खुशी हुई, वो चारित्र का लाभ है। ये चारित्र प्रमुख स्वामी महाराज ने कहीं के जीवन में दिया है। मुंबई में थे प्रमुख स्वामी महाराज। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज को पता चला कि एक युवान है, वो कहीं प्रकार की अयोग्य प्रवृत्ति में समाज में फंस गया है, कोई गैंग में चला गया है, प्रोटेक्शन मनी दुकान से ले रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उसके भाई को बुलाया और कहा कि शाम को उसको बुला के लाना, मुझे उससे मिलना है। शाम को वो आया। प्रमुख स्वामी महाराज अति व्यस्त कार्यक्रम में थे, फिर भी उस युवान के साथ 20 मिनट तक बैठे, बहुत समझाया कि तू जो कर रहा है वो बहुत गलत है, समाज की दृष्टि से ये बहुत बुरी चीज है, तेरे माँ बाप भी बहुत दुखी है, उनका भी पत्र मुझे मिला है, तू रात को यहीं तहीं तू घूमता रहता है, कोई भी जगह पे तू ऐसे ही पड़ा रहता है, तेरे मित्र अच्छे नहीं हैं, तू कहीं प्रकार की बुरी आदतों में पड़ा है, ये तेरा जीवन बिगड़ रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, तू छोड़ दे। ये सत्संग मिला है, एक सज्जन व्यक्ति की तरह जीवन जीना वो हमारा कर्तव्य है। समाज में एक नैतिकता पूर्ण जीवन जीना वो हमारा मकसद होना चाहिए, यही मनुष्य जीवन है। 20 मिनट तक प्रमुख स्वामी महाराज ने उस युवान को समझाया, उस युवान को अंतर्दृष्टि हुई, उसने ये पथ छोड़ दिया और आज वो युवान सत्संग में तो जरूर आता है, एक सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसने अपने समाज में, अपने व्यवहारिक समाज में पाई है। तो कहीं के जीवन प्रमुख स्वामी महाराज ने सुधार दिए हैं।